तीसरा हज का जो मकसद है वो है जो इस्लाम का दर्से मसावात है उसका अमली इजहार। इस्लाम की नज़र में सारे बंदे बराबर हैं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, मर्तबे वाला, वजाहत वाला, शान वाला, मकाम वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है। किस बरादरी से है इससे गर्ज नहीं है, किस मुल्क से है इससे गर्ज नहीं है, किस रंग से है इससे गर्ज नहीं है, किस कबीले किस नस्ल से है इससे गर्ज नहीं है। बात यह है दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत कितनी है। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर रब ने कहा कि जिसके अंदर रब का खौफ ज्यादा होगा, मेरे हबीब की मोहब्बत ज्यादा होगी, वो मेरी राहों के भी करीब होगा, मेरी जात के भी करीब होगा। और नस्ल जितनी मर्जी ज़ाहरी तौर पे आला हो या ना आला हो, ये बंदों की बनाई गई तकसीम है, अल्लाह की तकसीम हरगिज नहीं है। तो ये बात है, इस्लाम का ये दर्स मसावात है। इस्लाम ने बराबरी का दर्स दिया। आप देखिए कुतुब अहादीस में एक बड़ा प्यारा वाक़या मिलता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। फारान की चोटियों से नूरे इस्लाम हर घर में रोशनी कर रहा है। वहां रहने वाला एक मकीन है, रंग का बिल्कुल सयाह है, और रंग की वजह से, मनसब की वजह से लोग उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, पास बिठाना पसंद नहीं करते। असवद नाम है। हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, और अंदाजा कीजिए बंदा वो है जिसको कोई देखता तक नहीं है। और इस्लाम का दर्स मसावात देखिए, आके सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होके अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो इस्लाम मुझे क्या देगा। जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम वही देगा जो उसने बनु तमीम के सरदार अबू बकर को दिया है, कुरैश के सरदार उमर बिन खत्ताब को दिया है। फरमाया इस्लाम तुम्हें वही देगा, बल्कि अगर तुम उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए आओ तो जहां उनको नमाज की जगह मिलेगी वहां तुम्हें जगह मिलेगी। और अगर बात इससे भी आगे बढ़ जाए कि तुम पहले आ जाओ और वो बाद में आए तो तू आगे खड़ा होगा, वो तेरे पीछे खड़े हुआ करेंगे। इकबाल ने कहा था, अस्वद अज तौहीद अहमर मी शवद, तौहीद का वो रंग और नूर है जिसने अस्वद को भी अहमर बना दिया, काले को भी लाल और प्यारा बना दिया। तो ये देखिए इस्लाम का दर्स मसावात, इस्लाम ने सबको बराबर किया। खुतबा हज्जतुल वदा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नस्ल, कौम, तहजीब की सारी तकसीमों को अपने पांव के तले रौंद दिया और सहाबा के सामने फरमाया कि सुन लो, मैं ये ऐलान करता हूं, किसी काले को गोरे पे फजीलत नहीं है, गोरे को काले पे फजीलत नहीं है, अरबी अजमी पर अफजल नहीं है, अजमी अरबी पर अफजल नहीं है। अफजल वही है जिसके दिल में मेरा इश्क है, मेरे रब का खौफ मौजूद है। उसके अलावा कोई फजीलत, कोई मकाम, कोई मर्तबा नहीं है जो जितना हमारे करीब है हम उतना उसके करीब हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक मर्तबा किसी मामले पे हल्का सा झगड़ा हो गया। दोस्त अबू ज़र गफ़ारी एक सरदार आदमी थे, उन्होंने बिलाल हबशी को काली माँ का बेटा कह के ताना दिया। दोस्त बिलाल के दिल पर यह बात लग गई कि उन्होंने मेरी माँ के रंग पर और मेरी नस्ल के हवाले से मुझ पर बात की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आके अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र ने मुझे इस तरह से जो है वो एक बात कही है, दुनिया में बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े कायद आएंगे, लेकिन कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले उस खाक के जर्रे को भी नहीं पहुंच सकता जिसको नालैन मोहम्मद ने चूमा है। काली माँ का बेटा कहकर ताना दिया है। अब देखिए, एक तरफ एक गुलाम है और एक तरफ एक सरदार है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाल जाओ और अबू ज़र से कहो, तुम्हारे नबी ने 6 औरतों का दूध पिया है और उनमें से एक औरत उम्मे ऐमन वो है जिसका रंग गोरा नहीं था, लिहाजा जिस तरह तुम्हें उसने काली माँ का बेटा कहा है, इस तरह तेरे नबी मोहम्मद को भी अब ये बात कहकर ताना मारे। आप अंदाजा कीजिए कि किसी गुलाम के साथ मोहब्बत का ये इजहार, हुजूर की ये बात बता रही है कि हमने जो नस्लों और कौमों की तकसीमें की हुई हैं ये बिल्कुल गलत हैं। इस्लाम में कोई तकसीम नहीं है, इस्लाम में एक ही तकसीम है भाई, जो मुत्तकी है वो आला है और जिसके दिल में अल्लाह नहीं, अल्लाह के हबीब नहीं, उसका कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। आज दर्स मसावात का हमने जो हाल किया हुआ है वो हम सबके सामने है। देख लीजिए, धजियां बखेर के रख दी इस्लाम के इस अमल की। हुजूर हज्जतुल विदा में अपने आखिरी खुतबे में उम्मत को ये सिखा के जा रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर उम्मत की बका है, मुआशरे की रजामंदी है, मुआशरे का
जिंदा होना इसी बात के अंदर मौजूद है। और आप देखिए आज मसावात का खून है या नहीं है। रिश्तेदारों को शादी पे बुलाने के लिए कार्ड लिखा जाता है, जिसके पास पैसा है उसके घर खुद कार्ड देने जाएंगे, और जिसके घर पैसा नहीं उसके घर नाई को भेज देंगे। ये तो रह गई दुनिया की मादी परस्ती कि दुनिया है, दुनिया का हाल ये है। अब तो मस्जिद, आस्ताने, उनका हाल भी यही हो चुका है। अमीर पीर, वो पीर के पास जो अमीर मुरीद होगा उसका जो घुटना है वो पीर साहब के घुटने के साथ मिला हुआ होगा, और जो गरीब मुरीद होगा उसको वजीफा दे दिया जाएगा कि 1.25 लाख पर या हय्यु या कय्यूम पढ़ो। तो ये सारे रवैये वो हैं जो इस्लाम ने इनको बिल्कुल जायज नहीं कहा। आप देख लीजिए, इसी तरह एक जलसा, एक महफिल जो ज्यादा से ज्यादा मुस्ताहब, इससे ज्यादा कोई हैसियत इख्तियार नहीं रखती, उस जलसे और उस महफिल के लिए वो शख्स जो रोजाना मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तहज्जुद के वक्त आता है, मस्जिद का ख्याल रखता है, जाते हुए लाइट बंद करता है, आते हुए कम से कम लाइट चलाता है, पंखा चलाता है और एहतियात करता है और मस्जिद को देखता है, वो शख्स महफिल के अंदर कोई उसे पूछता भी नहीं। और वो जिसने जिंदगी में कभी मस्जिद को देखा भी अच्छी नजर से नहीं होता, और सही तरह से ये भी नहीं उसे मालूम कि इस मस्जिद में सफ़े कितनी हैं और इसकी दीवारें कितनी हैं, इसके कोने कितने हैं, उस शख्स को हम जो है वो अपनी महफिलों के अंदर ज़ेर सदारत और ज़ेर इंतज़ाम और मेहमान खुसूसी बना के रख देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि भाई ये आएगा मुझे 5,000 देगा, 10,000, भाई तुझे 5,000 मिल गया, तुझे 10,000 मिल गया, मगर सरकार करीम की तालीमात का जो खून तुमने किया उसका हक तुम कब अदा करोगे, और हशर में उसका सवाल कब दोगे। और देख लीजिए ऐसा मौजूद है आज मस्जिद में महफिल के ऊपर किसी को मेहमान खुसूसी बनाया जाता है और कल वही बंदा शराब खाने में शराब पी रहा होता है। ऐसा शख्स जब हमारी महफिलों में आएगा, हमारी मस्जिदों में आएगा, बताइए वहां पे आप जैसी मर्जी नात पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी खतीब को बुला ले, जिस मर्जी नात खां को बुला ले, कभी भी वहां उस महफिल में बैठने वालों के दिल में ना इश्क मोहम्मद आ सकता है, ना खौफ खुदा आ सकता है। तासीर का कत्ल तो आपने खुद कर दिया, और इसी की बजाय आप सारी मादियत परस्ती को छोड़ते और वो शख्स जो हुजूर की याद में आंसू बहाता है और तहज्जुद पढ़ता है, नमाजों की पाबंदी करता है, इशराक, चाश, तवाबीन उसका मामूल है, आप उस शख्स को अपनी महफिल के स्टेज की जीनत बनाते। यकीन कीजिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, सूफिया ने यही किया है। यही तो वजह थी, इधर सरकार गौसे आजम की महफिल शुरू होती, उधर लोग अल्लाह के हुजूर तौबा करना शुरू कर देते थे। मगर हम वो लोग जिनके बारे हम रोज कहते हैं कि या बारी तारा नखलाउ व नतरुकु मन यफजुरुक, जिसने तेरे दीन की हदों को तोड़ा है, हम उन्हें इज्जत दे देते हैं। नमाजी शख्स हमारी महफिल का मेहमान खुसूसी नहीं है, और वो जो असेंबली में बैठकर कभी खत्म नबूवत के कानून के ऊपर एतराज उठाते हैं, कभी इस्लाम की किसी हद को तोड़ते हैं, कभी किसी हद को तोड़ते हैं, उनसे 5, 10, 15 हज़ार रुपए लेने के लिए हम उन्हें अपनी महफिल का स्टेज और मेहमान खुसूसी बना देते हैं। मदारिस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सामने उन्हें स्टेजों पे बुला के बिठा के इस तरह के नाहंजारों को जब हम सीटें फराहम करते हैं और इज्जतें देते हैं, तो पक्की बात है ये बच्चे कभी भी जालिम के जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये तभी बोलेंगे जब इन्हें फकीरों की तरह पढ़ाया जाए, फकीरों की तरह सिखाया जाए। जो फकीर बन के पढ़ते हैं वो दुनिया बदलने का हुनर रखते हैं, और जिनके अंदर ये तसव्वुफ के रंग मौजूद नहीं है, फिर वो जितनी मर्जी अयाशियों में पढ़ ले, उनकी नजर, उनकी हिम्मत सिर्फ निकाह और खत्म के पैसे से आगे बढ़ ही नहीं सकती। और इस पैसे के लिए ना वो इज्जत का ख्याल करते हैं, ना मिंबर के तकद्दुस का ख्याल करते हैं, और ना ही मुसल्ले की किसी पाकदामनी का ख्याल उन्हें रहता है। तो ये हमारे दुख जरूर हैं, लेकिन एक नजर साहिब ये भी तो देखो कि ये दुख पैदा किसने किए हैं और हबीबे करीम ने कौन सी अजीम राहें हमें दी हैं। और अगर हम ये काम करेंगे तो इसका देखिए सबसे बड़ा नुकसान, भाई सीधी सी बात है, आदमी को अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी होती है। बारिश हुई हो, हम राह में चल रहे हों, फिसल के गिर जाएं, ये बाद में देखते हैं कि चोट कहाँ लगी है, ये पहले देखते हैं कि मुझे गिरते हुए किसी ने देखा है या नहीं देखा, और अगर देखा है तो उसके सामने मैंने क्या रद्द अमल देना है। तो जब पीर साहब के नजदीक भी इज्जतदार अमीर है जिसके पास दौलत है, मौलवी साहब के नजदीक भी इज्जतदार अमीर है, और दुनियादारों के नजदीक तो वैसे ही इज्जतदार अमीर है,
जब हर तरफ दौलत का ही अंबार है और दौलत ही दौलत है, तो सीधी सी बात है, लोग इज्जत पाने के लिए ये दौलत कमाएंगे, और दौलत कमाने के लिए अगर उन्हें सूद, रिश्वत और हराम कारी की तरफ भी जाना पड़ेगा तो वो नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल, और इससे जो मुआशरा तबाह होगा, सूद की वजह से मुआशरे से एहसास खत्म हो जाएगा, रिश्वत की वजह से मुआशरे में इंसाफ का कत्लेआम हो जाएगा, कानून की हदें तोड़ दी जाएंगी। बताइए ये सारी मुआशरती खराबियां, इनका जिम्मेदार कौन है? और इस वजह से जो उम्मत रसूल को सरकार की तालीमात मिली थी, उनका जो कत्लेआम हुआ, उनका जिम्मेदार कौन है? तो ये वो सवाल हैं, ये वो बातें हैं जो हम सब ने अपने अपने ज़मीर से पूछनी है, और हमें इस पे गौर करना है कि हम कर क्या रहे हैं। और अगर हुजूर के दीन पे आए, मसावात हो, तो फिर देख लीजिए बिलाल हबशी को जनाब अबू ज़र ताना देते हैं, और हुजूर कैसे लफ्ज़ों के साथ याद कर रहे हैं, कलेजे फट जाते हैं ये लफ्ज़ सुनकर। आज कौन कह सकता है जिसके लिए रब ने सारी दुनिया बना दी? फरमाया मोहम्मद लौला का लमा खलक़तु का लमा अज़हरत रबूबिय्या, प्यारे अगर तेरा वजूद ना होता मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। वो आका, और कह क्या रहे हैं कि बिलाल जाओ उसे कहो अगर काली माँ की वजह से तुम्हें ताना दे रहा है तो ये ताना अपने नबी को भी सुनाए। तो ये वो दर्स मसावात है कि जिसने सहाबा को जोड़ा था। हमसे ज्यादा अकड़ सहाबा में उस वक्त थी जब वो कुफर की दलदल में थे और मक्का में रहते थे। उनका माहौल गर्म था, उनका माहौल अकड़ वाला था, लेकिन ये हुजूर की तालीमात थी जिसने उन्हें इतना मौम बना दिया कि हजरत बिलाल हबशी को उमर बिन खत्ताब अपना सरदार कहकर पुकारा करते थे। तो ये तालीमात, ये बातें, हमारा मुआशरा कब सुधरेगा? जब हम खुद उन तालीमात के पास आएंगे जो अल्लाह के नबी ने हम तक पहुंचाई हैं।